हेलो एवरीवन। आज हम अपनी प्रायोरिटी क्यू सीरीज को फिर से शुरू करने वाले हैं एंड इसमें एक नया क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, रिड्यूस एरे साइज टू द हाफ। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसका इंट्यूशन बिल्ड करेंगे, फिर एक सोल्यूशन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स टेक टू द क्वेश्चन। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रिड्यूस एरे साइज टू द हाफ 1338 मीडियम मार्क्ड है। तो लेट्स सी कि हम इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यू आर गिवन एन एरे, हमको एरे दी हुई है इंटीजर की। You can choose a set of integers and remove all the occurrences of these integers in the array। तो उसमें हमें दिया हुआ है कि आपको एक इंटीजर एरे दे के रखा है इन्होंने। ऑल राइट, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि हमें कुछ अलाउंस है कि हम कोई भी ऐसा इंटीजर पिक कर सकते हैं, कोई भी नंबर ऐसा है हम इस एरे के अंदर पिक कर सकते हैं। फिर हमें उस नंबर के जितनी बार भी अकरेंस होने वाली है उस एरे के अंदर, वो हमें सारी रिमूव कर देनी है। हमारा गोल क्या है कि हमें रिड्यूस करने हैं नंबर्स को, रिटर्न द मिनिमम साइज ऑफ द सेट सो दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ गिवन इंटीजर्स ऑफ द एरे आर रिमूव्ड। हमें क्या करना है इसमें, हमें उन नंबर्स को इस तरह से करना है कि एटलीस्ट उस एरे के अंदर हाफ ऑफ द नंबर जो ओरिजिनल थे उसके बचें। जस्ट लाइक से कि अगर हमारी एरे 10 साइज की है तो एटलीस्ट मुझे उसको 5 या 5 से नीचे साइज में रिड्यूस कर देना है एंड इंश्योर करना है कि वो मिनिमम स्टेप्स में हो। ठीक है, मिनिमम स्टेप्स में बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम साइज ऑफ द सेट सो दैट एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटीजर्स। तो मिनिमम स्टेप्स में जल्दी से हम पहुंचते हैं वहाँ पे, ये इनका इंट्यूशन है यहाँ पे कैसे करवाना है। सो क्या क्या है, यू कैन चूज सेट ऑफ इंटीजर्स, रिमूव ऑल द अकरेंसेस ऑफ दिस इंटीजर्स इन द अरे। हम कुछ इंटीजर्स को चूज करेंगे एंड उनको रिमूव कर देंगे, उनकी जितनी भी अकरेंसेस हैं, एंड हाफ साइज पे पहुंचना है हमें एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मेन जेस्ट है। तो यही एग्जांपल्स को हम थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं कि ऐसा क्या है इसमें। तो लेट्स से पहला वाला एग्जांपल, ये वाला। तो उसमें क्या है, ये एरे दे के रखी हुई है 3 3 3 5 5 5 2 2 7। ठीक है, ओरिजिनल साइज इसका 10 है अभी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको हाफ या फिर उससे कम में कन्वर्ट करना है, हाफ या उससे कम में। ठीक, तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पे। लेट्स सी मैंने 2 को चूज किया, लेट अस ट्राई टू रिमूव 2। मैंने 2 को रिमूव किया, ये स्टेप 1 है। अब एरे में देखो 2 की जितनी भी अकरेंसेस थी मैंने हटा दी। अभी साइज क्या बचा है एरे का, 8, क्योंकि देखो 8 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ठीक, फिर मैंने क्या किया, स्टेप 2 मैंने 7 को चूज किया। इस बार इस रिमेनिंग में 7 को चूज किया। आई कैन चेंज द कलर एंड एक्सप्लेन यू नाउ। हाँ, मैंने 2 को पहले रिमूव किया था, नाउ आई हैव चूजन 7। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने 7 को चूज कर लिया। अब 7 की जितने भी ऑकरेंसेस थे रिमूव करवा दिया। ठीक है, यहाँ से देखो रिमूव हो गया। साइज कितना बचा है, 7। यहाँ पे साइज बचा है यहाँ पे। ठीक है, इसका साइज जो है इस बची हुई एरे का। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैंने चूज किया 5। अब इसमें से मैं 5 को चूज करूंगा। ठीक है, 5 को चूज किया, स्टेप 3 है ये। 5 के जितने भी अकरेंस थे मैंने हटा दिए। अब क्या बचा मेरे पास, सिर्फ 3 बचा हुआ है यहाँ पे। बट एरे का साइज भी हम नोटिस करेंगे कि 5 बन चुका है, जो कि हमें रिक्वायरमेंट भी थी कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज बना दो। बना दिया हमने यहाँ पे 5 को। हमने स्टेप्स कितने लिए यहाँ पे, 3। यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स में ही कर पाए। क्या हम चेकआउट कर सकते हैं कि हम और भी छोटा कर सकते हैं इस स्टेप्स को। लेट्स सी, मैंने इसी एग्जांपल में ट्राई किया कि चलो कुछ शॉर्ट ट्राई करते हैं। मैंने इस बार क्या किया, सेम एरे ऊपर वाली, मैंने पहले 3 को रिमूव किया। ठीक है, 3 के जितने भी ऑकरेंसेस थे, 3 के सारे ऑकरेंस हटा दिए, मेरे पास साइज 6 आ गया। ठीक है, 3 के सारे ऑकरेंस हटाने के बाद स्टेप 2 पे गया, मैंने 5 को हटाया इस बार कि मैं चलो इस बार 5 को हटा के देखता हूँ। 5 को हटाया, 5 के सारे ऑकरेंस हट गए यहाँ से। अब क्या बचा, 2 to 7। अब साइज देखो हमारा 3 बचा हुआ है यहाँ पे। तो ठीक है, हम देख सकते हैं 6 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि ओरिजिनल साइज का हाफ नहीं था ये। हाफ से कम भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। ये वाला हाफ से कम है या फिर इक्वल है, तो हाफ से कम है ना ये वाला। एंड हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड एक सिचुएशन पे, एक स्टेट जो हमारी थी वहां पे पहुंच चुके हैं कि हमें हाफ या उससे लेस पे पहुंचना है। एंड हमें रियलाइज हुआ कि हम सिर्फ 2 स्टेप्स में पहुंच गए यहाँ पे। पिछली बार हम 3 स्टेप्स में पहुंच पा रहे थे, इस बार हम सिर्फ 2 स्टेप्स में पहुंच गए। तो ये एक बेटर आंसर है एंड आई शुड बी रिटर्निंग 2 इन दिस केस। सी कि हमने 2 स्टेप्स में ही यहाँ पे इस स्टेट को अटेन कर लिया है जहां पे सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू ओरिजिनल साइज का हाफ होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हम इसे क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या रहनी चाहिए हमारी, कि अर्ली रिमूवल ऑफ हायर अकरिंग नंबर्स लीड्स टू लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस एलिमेंट्स इन द अरे। क्या मतलब इसका, अर्ली रिमूवल मतलब इतना जल्दी से हो सके, जल्दी से जल्दी हायर अकरिंग नंबर्स को,
जो नंबर ज़्यादा बार अकर हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे 3 ज़्यादा बार अकर हुआ था, 5 ज़्यादा बार अकर हुआ था, ठीक है। जल्दी से जल्दी जो भी ज़्यादा बार नंबर अकर हो रहा है, वो क्या कर रहा है, लीड्स टू लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। उसकी वजह से स्टेप्स का जो नंबर है ना वो रिड्यूस हो जाता है। सी लेस नंबर ऑफ स्टेप्स, लेस नंबर ऑफ स्टेप्स लगे क्योंकि क्या हुआ, हायर नंबर जितने भी थे ना फ्रीक्वेंसी के मामले में, उनको पहले निकाल दिया। जो स्टेप्स टू रिड्यूस एलिमेंट्स इन दी अरे, इसलिए जो स्टेप्स का काउंट हुआ वो कम हो गया, क्योंकि हमने जितने भी हायर फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें पहले ही हटा दिया। ऑलराइट, सो दिस वाज माय फर्स्ट की ऑब्जर्वेशन। इस अप्रोच क्या बनेगा, सो वी नीड टू पुट हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स ऑन प्रायोरिटी फॉर रिमूवल। मतलब कि जो हायर फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं, उनको प्रायोरिटी में रखो, उनको सबसे पहले रिमूव करो। इसीलिए वहां पे लिखा था मैंने अर्ली रिमूवल। अर्ली रिमूवल मतलब प्रायोरिटी में उनको पहले हटाओ, इससे तुम्हारे स्टेप्स रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, अगर इसी प्रोसीजर से हम मूव करेंगे तो उसका क्या एग्जाम्पल बनेगा, लेट्स सी। सो लेट्स, यही वाला एग्जाम्पल है 333 वाला। फ्रीक्वेंसी मैप मैंने इसका बनाया, ठीक है, क्योंकि हमें काउंट करना है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी मैप बना दिया ना, एंड सीन की 2 की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, 7 की 1 टाइम है, 5 की 3 टाइम्स एंड 3 की 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें आइडियल रिमूवल क्या होगा, आइडियल रिमूवल मतलब कि मुझे किसको पहले रिमूव करना चाहिए। आइडियली मैंने बताया था कि हायर फ्रीक्वेंसी को पहले हटाना है। तो लेट्स सी कि अगर मैंने इसमें हायर फ्रीक्वेंसी जो कि पहले ये वाला है, आइडियल रिमूवल 3, मैंने पहले 3 को हटाया, फिर मैं 5 को हटा सकता हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों को हटाया था, फिर मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे थे लास्ट में चेक करना, है ना। तो मतलब कि मैंने जो पहले बड़े बड़े एलिमेंट्स थे उनको सारे को एलिमिनेट कर दिया, फिर मैं रिक्वायर्ड साइज पे पहुंच गया अपने, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया था, दिस, यही तो बचा था हमारा, 227, इतना ही तो बचा था। एंड दिस वॉज ओरिजिनल साइज जो 10 था उसके हाफ से कम था ये हमारा आइडियल एक रिक्वायरमेंट थी यहाँ पे। तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि हम फ्रीक्वेंसी मैप बना सकते हैं और जो भी हायर फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स हैं उनको पहले रिमूव करते रहेंगे और चेक कर सकते हैं कि हाँ अभी हम अपनी स्टेट जो रिक्वायर्ड है हाफ से भी कम वाली उस पर पहुँचे या नहीं है। इफ़ हम उस स्टेट पे पहुँच जाते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिमूव करना बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम इसमें, वट डेटा स्ट्रक्चर वी नीड टू ब्रिंग हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट टू द टॉप। कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिससे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट को टॉप पे ला सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है। जैसे कि यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तो हम इसको सबसे टॉप पे कैसे लाएंगे, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कर सकता है। सो प्रायोरिटी क्यू को ट्राई किया जा सकता है ऐसा। क्यों, क्यों हमने पिछले वीडियोस में चेक किया था कि हमने पेयर्स के साथ प्रायोरिटी क्यू बनाई थी, कि हम प्रायोरिटी क्यू में पेयर डाल रहे थे और वो पेयर के फर्स्ट एलिमेंट या सेकेंड एलिमेंट के बेस पे उसको सॉर्ट कर सकता था, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें मैक्सिमम एलिमेंट पहले चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पहले चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कोशिश करेंगे प्रायोरिटी क्यू में फ्रीक्वेंसी पहले रखेंगे, एलिमेंट बाद में डालेंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी टॉप के तो बेस पे चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्टिंग करनी है कि फ्रीक्वेंसी टॉप पे चाहिए हमें हाईएस्ट वाली, तो फ्रीक्वेंसी पहले रख दी ताकि फ्रीक्वेंसी के बेस पे बाय डिफॉल्ट वो सॉर्ट कर दे, फिर एलिमेंट रख दिया उसका, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, देखो, हाई फ्रीक्वेंसी ऑन टॉप, हाई फ्रीक्वेंसी टॉप पे रखेंगे, लो फ्रीक्वेंसी एट द बॉटम, सबसे लो वाले बॉटम पर रख देंगे, क्योंकि हमें उसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बेस पे यहाँ पे ये हमारा टॉप पे रहेगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा और सबसे नीचे ये आएगा। इसके बेस पे हम सॉर्ट करने वाले हैं अभी। तो चलो इसका ड्राई रन करके देखते हैं, एंड मैं चलो इसको सॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम सारे पेयर्स को पुश करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले हम सारे पेयर्स को उठाएंगे एक एक करके और इसके अंदर पुश करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे, और इसमें हम इंश्योर करेंगे कि फ्रीक्वेंसी पहले और एलिमेंट्स बाद में आए, और ये मैक्सिमम हीप है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एलिमेंट टॉप पे आएगा। तो इस मैप से हम सारी वैल्यूज एक एक करके उठाने वाले हैं। पहले हमने 2,2, 7,1, 5,3 एंड 3,4 उठाएंगे, एंड क्या करेंगे, इनका जो फ्रीक्वेंसी है उसको पहले रखेंगे, उसकी एलिमेंट की वैल्यू बाद में रखेंगे। इससे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैं जब सारे एलिमेंट्स को पुट करूंगा तो टॉप पे क्या आएगा, टॉप पे 4 होगा उस टाइम पे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी फिर उसका एलिमेंट, ठीक। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा, फिर उसका एलिमेंट
5, फिर 2 आएगा, फिर उसका एलिमेंट 2, फिर 1 आएगा, फिर उसका एलिमेंट क्या है 7। अब इससे क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्ट हो गया। टॉप फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट यानी 3 टॉप पे है इस टाइम पे, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट एलिमेंट मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 वो सेकंड पे आ गया। तो ऐसे करके मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर मिल चुका है जिसके अंदर मेरा फ्रीक्वेंसी के बेस पे सॉर्टिंग हो चुकी है। अब मुझे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमेशा, ठीक है, और मैं उन पे ही फोकस करूँगा रिमूव करने के लिए, ठीक। तो अभी हम इसको और ड्राई रन करते हैं अच्छे से कि ये हमारा अभी बन चुका है। इसको मैं पी क्यू नाम दे देता हूँ, ये हमारा प्रायोरिटी क्यू है यहाँ पे। ओरिजिनल साइज ऑफ द एरे हमारे क्वेश्चन में क्या है 10, काउंट रिमूवल अभी 0 है, ठीक है, रिमूवल ऑफ अभी हमने 0 रिमूव किए हुए हैं। करंट साइज कितना है 10, करंट साइज मतलब कि अभी हमारा जो एरे बना हुआ है ओरिजिनली ये वाला ऊपर वाला दिस वन, इसका साइज अभी 10 है, ठीक है, एंड काउंट रिमूवल तो 0 ही है। तो हमें क्या चेक करते रहना है कि इफ करंट साइज मतलब ये हमारा करंट साइज है, इफ वो कभी भी ओरिजिनल साइज के हाफ पे चला जाता है, ओरिजिनल साइज के हाफ पे मतलब यहाँ पे क्या रहेगा वो 5, ओरिजिनल साइज बाई 2 मतलब यहाँ पे वो एक्चुअली 5 की इक्वल होगा, ठीक है। अगर 5 या उससे नीचे हो जाता है हमारा करंट साइज तो हम वहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं कि भाई हाँ हम अपने उस स्टेट पे पहुँच चुके हैं। तो जितने भी हमने रिमूवल्स किए हैं या फिर जितने भी हमने स्टेप्स लिए हैं हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। पहले मैं सबसे टॉप वाला एलिमेंट चूज करूंगा 4,3, मैंने पहले 4,3 को चूज कर लिया। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 4, एलिमेंट क्या है 3। तो मुझे क्या करना है करंट साइज में से इस 4 को हटा देना चाहिए कि मैं 4 बार 3 को हटा दूंगा, ठीक है। तो जो करंट साइज है हमारा दैट इज 10, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो मैंने करंट एलिमेंट पिक किया हुआ है अभी जस्ट टॉप से उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो कितना बचा मेरे पास 6। अब मैं ऊपर ले जाऊंगा जरा दिखाऊं याद से, देखा होगा कि अगर मैंने 3 को रिमूव किया था तो साइज 6 बचा हुआ था, है ना, क्योंकि मैंने इसके जितने भी अकरेंस थे 3 के सारे हटा दिए थे। फिर क्या साइज बचा था करंट साइज एक तरीके से 6, तो मैंने अभी ये किया, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया ये 6 आ गया। अब मैं इसको पॉप कर दूंगा, ठीक है, फिर अगले एलिमेंट पे आऊँगा, टॉप यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक, टॉप इज हेयर नाउ। अब मैं इसकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको रिमूव करूंगा, क्यों, क्योंकि अभी भी साइज हमारा हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने करंट साइज जो कि अभी 6 बचा हुआ है माइनस अगला एलिमेंट उसकी फ्रीक्वेंसी से माइनस किया, अब क्या बचा 3। अब हमारा देखो करंट साइज सिर्फ 3 बचा हुआ है, मतलब कि अभी हमारे एरे में सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे हैं, क्यों, क्योंकि याद करो यहाँ पे जब मैंने 5 के अकरेंसेस को हटा दिया था तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स बचे हुए थे, ठीक है। तो अब ये हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 हो चुका है जो कि हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज है। एंड यहीं पे मैं यहाँ पे आंसर 3 को रिटर्न कर सकता हूँ क्योंकि हमें अपना स्टेप्स मिल चुके हैं। काउंट रिमूवल यही है, काउंट रिमूवल यहाँ पे 1 हुआ था, इस वाले स्टेप पे 2 हुआ होगा, तो मैं यहाँ पे 2 रिटर्न कर दूंगा क्योंकि ये 2 स्टेप्स में हम अपने रिक्वायर्ड स्टेट पे पहुंच चुके हैं विच इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज, राइट। एंड दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज ग्रीडी अप्रोच। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दिस इज ऑल्सो ग्रीडी अप्रोच, क्यों, क्योंकि मैंने पिक किया हायर फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, जो हायर फ्रीक्वेंसी एलिमेंट्स होते हैं इसमें मैंने सबसे पहले उनको, एंड दिस इज इट्स कोड। यहाँ पे ओरिजिनल साइज को मैंने स्टोर कर लिया, फ्रीक्वेंसी मैप बनाया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाई पेयर टाइप की, ठीक है, और ये मैक्स हीप है बाय डिफॉल्ट। तो फिर मैंने क्या किया पहले सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर एक मैप में स्टोर किया, फिर जितने भी फ्रीक्वेंसीज के पेयर थे उनको प्रायोरिटी क्यू में पुश किया। ऑब्जर्व कि मैंने पहले फ्रीक्वेंसी को पुट किया फिर उसके एलिमेंट को पुट किया। अगर मैं एलिमेंट को ना भी पुट करता तब भी ये वर्क कर ही जाता, ठीक है। ये मतलब मैंने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा रखा हुआ है, वैसे अगर आप एलिमेंट को ना भी रखो तब भी काम चल जाएगा, ठीक। करंट साइज हमारा ओरिजिनल साइज के बराबर है स्टार्टिंग में, काउंट रिमूवल स्टार्टिंग में 0 रहने वाला है। जब तक कि प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है तब तक कि मैं क्या करूँगा करंट साइज में से जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो माइनस करता रहूँगा और पॉप करता रहूँगा, ठीक है। आई विल कीप पॉपिंग दिस, देन काउंट रिमूवल प्लस प्लस, मतलब कि मैंने एक स्टेप में इतने हटा दिए, 8 स्टेप में इतने हटा दिए, तो वो हर स्टेप में हो रहा होगा, तो काउंट रिमूवल प्लस प्लस करवा दूंगा। फिर मैं चेक भी करूंगा कि इफ करंट साइज इज लेस देन इक्वल्स टू ओरिजिनल साइज बाई 2, और हर बार रिमूवल के बाद ये भी चेक करेंगे कि करंट साइज हमारा ओरिजिनल साइज बाई 2 के क्लोज तो नहीं पहुंच गया। अगर पहुंच गया है
तो वहीं पे रिटर्न कर दो। नहीं करना है तो लास्ट में तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। अगर इस स्टेप में नहीं पहुंच पाया वो, तो यहाँ पे लास्ट में तो हमें रिटर्न करना ही है, विच इज़ 0। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।